Hello, welcome, namaskar, adab, sat sri akal. Welcome to the Saver Officer Defense Academy. This topic is very useful for you, lecturate as well as the GD and the interview session. Today we will discuss about the pink tax, है ना. बट अगर आप चाहते हैं इसका मटेरियल लेना तो यू कैन जॉइन अस टेलीग्राम चैनल Saver Officer Defense Academy and you take its material from here. First of all, you should take the pen and paper and note down the bullet points. हम कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जस्ट लाइक अ डेफिनेशन, हिस्टोरिकल जर्नी, इकोनॉमिक थ्योरी, इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ग्लोबल पर्सपेक्टिविटी एंड द एक्शन प्लान. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री क्या है पिंक टैक्स की, कि मतलब पिंक टैक्स होता क्या है. तो पिंक टैक्स जनरली जो कॉरपोरेट सेक्टर हमारे पास होते हैं उनके जरिए इसे इम्पोज किया जाता है, अप्लाई किया जाता है. मींस ये कोई गवर्नमेंट के जरिए इम्पोज टैक्स नहीं है. ठीक, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को शो करता है. जस्ट लाइक वुमेन प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में, उनको ग्लोरीफाई किया जाता है यहाँ पर, और कहा जाता है कि अगर आप इन प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करोगे तो सोसाइटी में आपको वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी. तो डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो पिंक टैक्स एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज फॉर द प्रोडक्ट्स मार्केट टू द वुमेन वर्सेस मैन, यानी कि वुमेन के प्रोडक्ट पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाता है. इट इज नॉट अ गवर्नमेंट टैक्स. ठीक, इसको फर्स्ट टाइम कहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था, तो कैलिफोर्निया में 1994 में इसे क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था. बट रियलिटी ये है कि सेम प्रोडक्ट ही होता है मैन और वुमेन का, बट वुमेन के प्रोडक्ट को ग्लोरीफाई कर दिया जाता है और उनसे इस ग्लोरिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में मेंटेलिटी को ऐसा, एटीट्यूड को ऐसा चेंज कर दिया जाता है कि सर वहां से उनको एक्स्ट्रा पे करने के लिए मोटिवेट हो जाती हैं. अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले इकोनॉमिकल स्टेटस देखें कि इकोनॉमिकल स्टेटस में हमें क्या देखने को मिलता है, कि सबसे पहले मार्केट फेलियर थ्योरी हमें देखने को मिलती है, कि मार्केट फेलियर थ्योरी में डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है मार्केट में. ठीक, कि मेंस का प्रोडक्ट और वुमेन के प्रोडक्ट में डिस्क्रिमिनेशन है प्राइस में. अगला अगर हम बात करें तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि प्राइस को मैन्युपुलेट किया जाता है वुमेन्स की प्रोडक्ट की प्राइस को. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ग्लोबल लेवल पर क्या देखने को मिलता है, जैसे यूएसए वाला रीजन हुआ, ब्रिटेन वाला रीजन हुआ, अर्जेंटीना वाला रीजन हुआ, तो यहां पर वुमेन्स को एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है अपने प्रोडक्ट के लिए. सर जैसे वुमेन्स के लिए लगभग 1300 एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, यानी टैक्स नाम दिया गया है क्योंकि पिंक कलर पर्टिकुलरली यूज होता है वुमेन्स के लिए, है ना. सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन में ब्लू कलर मेल के लिए यूज होता है एंड पिंक कलर यूज फॉर द वुमेन. तो दैट्स व्हाई दिस एक्स्ट्रा कॉस्ट कॉल्ड द पिंक टैक्स. तो यहां पर यूएसए में वुमेन को लगभग $1300 एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, वहीं पर यूके में, ब्रिटेन में 34.28% हायर प्राइस एज कंपेयर टू मेल प्रोडक्ट. वहीं पर अर्जेंटीना में क्या है, 12% हायर प्राइस देखने को मिलती है. मींस वुमेन के इनकम पर इतना एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट कर दिया गया है और केवल मार्केट स्ट्रेटजी के जरिए. यहां पर अगर हम बात करें तो कुछ थ्योरी देखने को मिलती है, जैसे थर्ड डिग्री थ्योरी, हमारे पास थर्ड डिग्री प्राइस थ्योरी देखने को मिलती है, जिसमें कि मान लीजिए कि प्राइस में एक मेल का प्रोडक्ट है और दूसरा फीमेल का प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है. तो मेल के प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो मिनिमम रहेगी या फिर कम रहेगी, और फीमेल के प्रोडक्ट की प्राइस क्या रहेगी, हाई रहेगी. ठीक, यही थर्ड डिस्क्रिप्शन थ्योरी हमारे पास बोलती है. ठीक, अगला अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है, कंज्यूमर सरप्लस थ्योरी हमें देखने को मिलती है. इसमें क्या होता है कि महिला का जो प्रोडक्ट होता है उस पर एक्स्ट्रा चार्ज, कुछ एक्स्ट्रा कह दिया जाता है कि उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल यूज हुआ है और इस एक्स्ट्रा मटेरियल यूज के बिहाफ पर आपसे एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करवाई जा रही है. अगला अगर हम बात करें तो फीमेल के बिहेवियर को इस तरीके से चेंज कर दिया जाता है कि वो इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए मोटिवेट होती है, कि अगर मैंने ये प्रोडक्ट नहीं खरीदा, मेरे पड़ोसी ने खरीदा है, तो उस ड्यूरेशन में मैं कहीं ना कहीं सोसाइटी में अनकंफर्टेबल फील करूंगी. इसके कारण फीमेल क्या हो जाती है, इस प्रोडक्ट को खरीदने में बाय हो जाती है ना, मोटिवेट हो जाती है. अगर इसमें केस स्टडीज की बात करें तो जैसे कि हम बात कर सकते हैं, सबसे पहला नॉर्मल जो सबके वर्क में आता है, सैलून. नॉर्मली मेल का सैलून होता है, फीमेल का सैलून होता है. तो मेल क्या करता है सर, ज्यादा से ज्यादा वो क्या करता है, बार्बर के यहाँ जाकर कटिंग करवाता है, शेविंग करवा लेता है और उसके बिहाफ पर कुछ
पे कर देता है, लेकिन वहीं पर फीमेल के सैल्यून को इतना ग्लोरीफाई किया गया है, वहां पर एक्स्ट्रा मटेरियल इतना ले आया गया है कि उसको बता दिया जाता है कि अगर आपने ये यूज नहीं किया तो सर कहीं ना कहीं आपको लेक ऑफ कॉन्फिडेंस सोसाइटी में झेलना पड़ेगा। बस इसी के कारण ये जो पिंक टैक्स हमें देखने को मिलता है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को शो करता है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक आर्टिकल हमें देखने को मिलता है, आर्टिकल नंबर 14 एंड आर्टिकल नंबर 15, है ना, जो कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ और सोशल डिस्क्रिमिनेशन को बैन करता है। लेकिन इस पिंक टैक्स के जरिए ये दोनों के दोनों आर्टिकल्स क्या हो रहे हैं सर, इवोल्यूश हो रहे हैं, यानी कि दोनों के दोनों आर्टिकलों का हनन किया जा रहा है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो केस स्टडीज के बाद ग्लोबल सॉल्यूशन पे क्या देखने को मिलता है, जैसे यूएसए में हमें देखने को मिला है कि पिंक टैक्स रिपील एक्ट अभी कांग्रेस में पेंडिंग है। वहीं पर कैलिफोर्निया में इस डिस्क्रिमिनेशन को क्या कर दिया गया है, प्रोहिबिटेशन कर दिया गया है, प्रोहिबिटेट कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस दौरान फ्रांस में हमें देखने को मिलता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि इस डिस्क्रिमिनेशन प्राइस को क्या करता है, ओवरकम करता है। इंडिया की बात कर ले, इंडिया के रोड मैप में अभी कोई ऐसी पर्टिकुलर पॉलिसी नहीं बनाई गई है, फिर भी अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में लेजिस्लेचर ने इसमें अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट करके क्या कर दिया कि इसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर में ला दिया। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास जीएसटी आया था तो उसमें जो फीमेल प्रोडक्ट थे उनकी प्राइस को पर जो उनके जो फीमेल प्रोडक्ट थे उनकी जो प्राइस हुआ करती थी उस पर जो टैक्स लगता था उसे रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक, लेकिन मैंडेटरी क्या है सर, यहां पर ट्रांसपेरेंसी मैंडेटरी हमें देखने को मिलती है। कंज्यूमर को एजुकेटेड किया जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास जानते नहीं है कि पिंक टैक्स जैसा भी कोई टैक्स होता है। ठीक, इसके अलावा प्रोग्रेसिव स्टेप्स क्या हो सकती है कि फीमेल प्रोडक्ट जस्ट लाइक है मेंस्ट्रुएशन प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं, या नेशनल कंज्यूमर कमीशन हमें देखने को मिलता है, उनको भी क्या किया जाना चाहिए कि इनके लिए काम किए जाना चाहिए। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो फीमेल्स को, वुमेन्स को मोटिवेट किया जाना चाहिए और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेसिडुअल कमीशन के जरिए इसका सॉल्यूशन दिया जाना चाहिए। क्लियर, इसी के साथ इस टॉपिक पर यहीं तक रखते हैं, और यदि आप इस टॉपिक को इस तरीके से डिलीवर करके आए, अपने एग्जाम में इन पॉइंट्स को डिलीवर करके आए, तो इट इज वेरी यूजफुल फॉर यू लेक्चरेट एज वेल एज जीडी एंड वी कैन से द इंटरव्यू। ठीक, तो इसी के साथ हम लेते हैं विदा, लेकिन हाँ भूलना नहीं है अपनी रेगुलर क्लासेस एनडीएस सीडीएस के कॉन्टेक्स्ट में चल रही हैं, जिसमें कि एंशियंट हिस्ट्री की क्लासेस, इंडियन पॉलिटी, केमिस्ट्री और इंग्लिश की क्लासेस देखने को मिलती हैं। मैथ्स की क्लासेस एमडब्ल्यूएफ में 1 बजे, वहीं पर टीटीएस में दिव्यांशी मैम इंग्लिश की क्लासेस आपके लिए लेकर आती है। क्लियर, इसका मटेरियल पूरा का पूरा आपको कहां पर, सेवर ऑफिसर डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।